मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर। बोले गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च। इत्थं विजानामि सदात्मरूपं, तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। मंच पर ही विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी श्री दयानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन। समुपस्थित भगवत स्वरूप संत वृंद, आचार्य वृंद, समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, हम सबका बड़ा सौभाग्य है प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्रीमुख से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एकादश स्कंध, एक तो भागवत की अपने आप में ही अतुलनीय महिमा और उसमें भी उसका जो 11वां स्कंध जिसका नाम ही दिया मुक्ति स्कंध। श्रीमद् भागवत की तो अपने आप में ही ऐसी महिमा है जिसमें भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, इन सब की चर्चा के द्वारा हम सबके हृदय का जो प्रेम है वो वास्तव में भगवान में समर्पित कराने के लिए ही है। और जब किसी का अंतर्मन भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाए, फिर उसके बाद एकमात्र चीज रह जाती है कि हम भगवत तत्व का अनुभव प्राप्त करें। और स्वयं भागवतकार ने भागवत जी का सार बताया कि भागवत जी का वास्तव में प्रयोजन क्या है। वेदांत सार, जो वेदांत का सार है अद्वैत ब्रह्म का निरूपण करना, वास्तव वही भागवत जी की कथाओं के द्वारा हम सबको प्राप्त होता है। और उसमें भी ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हमको वो सार सर्व सुनने को प्राप्त हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का हो नहीं सकता। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ में गुरुदेव भगवान के चरणों में शरणागत होकर के हम उस भागवत के सार सर्वस्व का श्रवण करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीभगवानुवाच एवं पृष्टो महादेवः स्वयं भूर्भूतभावनः ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधिः। समां चिन्तयद्देवः प्रश्नपारतितीर्षया तस्याहं हंसरूपेण सकाशम् अगमं तदा। परम श्रद्धे परमादरणीय सम्माननीय स्वामी जी महाराज दयानंद सरस्वती जी महाराज, समुपस्थित सभी संतजन, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद ध्यान से समझें तो इसमें 3 विभाग हो गया है। पहला विभाग था, कोई एक राजा थे जो यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में 9 योगी आए और यज्ञ करने से जब अंतःकरण शुद्ध हो गया था तब 9 योगियों के साथ जो उनका सत्संग हुआ उससे उनको स्वरूप का बोध हो गया। हमारे वेद भगवान के 3 विभाग हम लोग करते हैं, कर्म का, उपासना का और ज्ञान का।
हम इसको कहते हैं 3 कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। हमारा वेद भगवान के 3 विभाग हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो तीनों का यहाँ पर समावेश किया है। ऐसा कोई कर्म करें जिससे अंतःकरण शुद्ध हो करके, चित्त बिल्कुल निर्मल हो करके और सत्संग मिल जावे, संतों का सानिध्य मिल जावे, स्वरूप का बोध हो जावे। दूसरा विभाग था उपासना का। जब कोई भगवान की बहुत हृदय से भक्ति करेगा तो भगवान उसके यहाँ पर आकर के लीला करते हैं, प्रकट होते हैं, पुत्र रूप में, सखा रूप में, मित्र रूप में हैं वसुदेव जी और देवकी जी। कितनी उपासना रही होगी कि भगवान उनके स्वयं ही पुत्र आकर के बने। लेकिन केवल पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उसी से उनका पूरी तरह से उद्धार नहीं हो गया। अगर भागवत जी के इस प्रसंग को ध्यान से समझेंगे तो उनके चित्त में थोड़ी बहुत आसक्ति है, ममता है, जिसके कारण शोक और मोह भी बीच बीच में होता है। उसकी चर्चा हम लोग नहीं सुनाते, वो प्रसंग नहीं सुनाते। बहुत कुछ छुपाया जाता है, सब चीज बताने की नहीं होती। भगवान का पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न, रुक्मिणी के पुत्र थे। और पैदा होते ही उनका अपहरण हो गया। कोई एक असुर था जो अपहरण कर लिया। तो अगर हमारा बेटे का बेटा, मेरे पुत्र का पुत्र क्या होगा? पोता, पोते बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं? आपका अपने पुत्र से ज्यादा ममता है कि अपने पोते से? क्या 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 विचार है, किससे ज्यादा ममता है? हाँ, पोते से ज्यादा। गांव का एक आदमी थोड़ा सा जो है आयु वृद्ध 60-70 साल का, और गांव में घर होते हैं खपरेल के, प्रतापगढ़ वाले कौरम सेवक। खपरेल खपरा छाए हो कभी कि नहीं? छाए ना? हाँ हाँ, तो हम छाए। खपरा माने वो नारियल, वो क्या बोलते उसको, खपरा नरिया। तो उसका बेटा, चूंकि बरसात होगी, पानी बरसेगा तो टपकेगा घर के अंदर, तो बेटा जो है वो ऊपर वो छत बना रहा था। धूप बहुत हो रही थी, धूप बड़ी तेज थी, और ज्यादातर काम धूप में होता है, मजदूर वैसे आते हैं। ये दादाजी हाय हाय कर रहे थे, हाय मेरा बेटा ऊपर है, बताओ। ये उतरा, बड़ी धूप है, उतरा। वो 2-4 बार में बेटा ऊपर से बोलता, चुपचाप बैठे नहीं रहते हो? हाँ, अरे अभी हम नहीं इसको करेंगे तो कौन करेगा फिर? हाँ, अब उनको बड़ा दुख हुआ, हमारा बेटा देखो छत पर वो धूप में जो है तप रहा है। और आज बाहर एक पड़ा था खटिया, तो वो दादाजी उस अपने बेटे का बेटा, पोता जो छोटा सा था, 6 महीना 8 महीना का, साल भर का, उसको ले आए और बाहर खटिया पे उसको लिटा दिया धूप में। बाहर खटिया, अब वो मई जून की धूप में बाहर खटिया पे लिटा दिया, तो ऊपर से वो चिल्लाता है, छत पर से चिल्लाता है, क्या करते हैं पिताजी, धूप लग जाएगी उसको, हाँ बीमार हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, तुझको अपने बेटे की चिंता है, मुझको अपने बेटे की चिंता। तो अब जो भी ठीक समझो आप लोग समझ लो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, वो पोता हुआ ना देवकी वसुदेव जी का, अपहरण हो गया तो क्या उनको बड़ा सुख मिला होगा? दुख नहीं हुआ होगा? हाँ? मानसिक क्लेश नहीं हुआ होगा?
विपरीत घटनाएं हैं महाराज, तो चाहे भगवान ही उनके पुत्र बन के आए हैं, लेकिन मन में बीच बीच में अशांति कष्ट तो आते ही। उनको स्वयं भगवान ने करुणा करके देवर्षि नारद से समागम कराया, और देवर्षि नारद ने उपदेश देकर के वसुदेव और देवकी को तत्वबोध करा दिया भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, और वसुदेव देवकी को भी परम गति की प्राप्त हो गई। एक प्रसंग यज्ञ प्रधान, दूसरा प्रसंग हो गया जहां उपासना से भगवान मिले और भगवान ने संत के साथ मिला करके तत्वबोध करा दिया और जीवन का परम कल्याण हो गए। तो कर्म उपासना। और तीसरा विभाग जो हमारा वेद का ज्ञान का है, बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बिना ज्ञान के शांति नहीं है। वो प्रसंग है जब स्वयं यदुवंश के लोगों को श्राप मिल गया कि जाओ तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। इसी मूसल से सब डर जाते हैं, अपशकुन होता है। स्वयं भगवान की शरण में उद्धव जी जाते हैं। उद्धव साधारण नहीं है, बृहस्पति के शिष्य हैं। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, श्रेष्ठ मंत्री हैं वृषणवंशियों के। भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग मित्र हैं, अंतरंग मित्र हैं, और बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं। और स्वयं उद्धवो बुद्धि सत्तम, उनकी बुद्धि सात्विक है। ऐसे उद्धव जी का परिचय दिया गया है। उद्धव कोई साधारण नहीं है, भगवान के ही एक स्वरूप हैं। उद्धव जी भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया, जिसका नाम यहां पर उद्धव गीता। देखो अब 3 विभाग हो गए, कर्म का, उपासना का और ज्ञान का। यही 3 उपाय है। हमारे पास शरीर है ना, शरीर से हमको कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते। इस शरीर से ऐसा कर्म करो कि कभी न कभी तो भगवत प्राप्ति हो जाए। हमारे पास मन भी है ना, मन तो बिना प्रेम किए रह नहीं सकता। मन बिना किसी को अपना माने नहीं रह सकता। तो इस मन से भगवान को मानो, इसी का नाम उपासना है। और जो हमारे पास बुद्धि है, ये हमेशा कुछ न कुछ, ये बुद्धि का काम बड़े खतरनाक है। बुद्धि को कहते हैं चूहा। हाँ, ये बुद्धि चूहा है। और चूहे का काम क्या? बस चाहे जितना बढ़िया बात मैं बताऊं, अरे हम सब समझते हैं तुम लोग कितने पानी में, हम भी अपने आप को समझते हैं कितने पानी में। चाहे हम कितने बढ़िया बात सुनाएं, ये श्रोता लोग बैठे बैठे उसको चूहे जैसे कुतरते, ये बात जमी नहीं। हाँ, ये इतना हम भजन करेंगे तो घर का काम गुरु जी कर जाएंगे क्या? लो, तो बैठे बैठे वो बुद्धि उसको काटती रहती। इसीलिए बुद्धि के देवता हमारे गणेश जी माने जाते हैं। तर्कताम मां कुतर्कताम, विचार करो, कुतर्क मत करो। कुतर्क मत करो, विचार करो। हाँ, चूहे पर सवारी किया है, चूहे को बस में किया है, चूहे के अधीन नहीं है गणेश जी। हमारी बुद्धि से हमको विचार करना है, लेकिन तर्क से हमारी श्रद्धा कट जावे, तर्क से हमारा विश्वास टूट जावे। ऐसा आपने तर्क किया जिससे हमारी जिंदगी में ही कांटे हो गए, तो आपके तर्क का क्या फायदा, क्या परिणाम मिला? तर्क होता है, विचार करते हैं शांति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भीतर आनंद होवे। ऐसे तर्क का हमारे दृष्टि में कोई उसका कदर नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा कोई तर्क करे और जीवन दुखमय हो, तेरा तर्क तुझको मुबारक। हम तो महाराज रमण महर्षि जैसे शांत महापुरुष, रमण महर्षि जैसे एक व्यक्ति आया और तरह तरह के तर्क वितर्क करने लगा।
तर्क वितर्क करने लगा। तो रमण महर्षि का स्वभाव था, शाम को घूमने जाते थे तो अपना कमंडल और एक डंडा रखते थे, और जो हमेशा बैठे रहते थे, मन हुआ तो किसी से बोले, मन हुआ तो नहीं बोले। ऐसे महापुरुष, उससे उठाया डंडा, दौड़ा लिए उसको मारने को, हाँ, जो कभी नहीं किया होगा, और भागा फिर वो भागा फिर, और उसको आश्रम से बाहर खेद के आए, फिर वैसे लेट गए। हाँ सुनाओ फिर, हाँ बताओ। तो कई बार जो है ये क्या है वो उष्ट्र लकुटी न्याय, हाँ, अब हम करते हैं या वो कोई ऐसा व्यक्ति हमसे करवाता है। हाँ, ततैया के पेड़ पे लगा हो, नीचे आप चले जाओ नहीं काटेगी वो। मधुमक्खी छत्ता लगा है, उसके नीचे से चले जाओ नहीं काटेगी। लेकिन जब आपने ढेला मार दिया तो आपने ढेला मारा ना उस पर, जब ढेला मारा तो बस सठे साठ्यम समाचार्य। हाँ हाँ, तो भैया इतना मत छेड़ो, हाँ, कि ततैया जैसे हम हो जावें। वैसे ततैया नहीं, मधुमक्खी हैं। हाँ, प्रेम से रहोगे तो मधु मिलेगा। ये 3 विभाग हो गए, कर्म का, उपासना का, ज्ञान। शरीर से कर्म, मन से उपासना, बुद्धि से ज्ञान, ये तीनों हो जावे, यही 3 विभाग है। जब आप कर्म श्रेष्ठ कर लेते हो तो कर्मयोग हो गया, आपका भगवान से प्रेम बढ़ गया तो इसी का नाम भक्ति योग हो गया, उपासना ही भक्ति योग हो गई। और जब आप तत्व चिंतन करके स्वरूप को जान लिए तो यही ज्ञान योग हो गया। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, यही विभाग है। लेकिन सबके मूल में आता है मेरा मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का भी कारण। हम लोग ऐसा भी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, ऐसा भी तो कहते हैं। महाराज मन ठीक तो सब ठीक, मन ठीक तो सब ठीक। जरा से मन में गड़बड़ी हो जाए, अपनी माँ को माँ नहीं पहचानता, पत्थर मारता है, लोग कहेंगे पागल हो गया। हमने आगरा का पागल खाना देखा है। आगरा के पास में एक जगह है बिल्लोचपुरा, उस एरिया के जहाँ पागल खाना है, उस एरिया बिल्लोचपुरा, बहुत बड़ा पागल खाना है। हाँ, बांध के रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं भीतर कोई न कोई गड़बड़ी हो गई। जब हमारी बाड़ कमजोर होगी, 4 दीवारी कमजोर होगी, तो कौन आएगा? चोर आएंगे। एक बड़ी चर्चा है, ये भक्त हैं, एक बड़ी चर्चा है कि हमारे परिवार की, हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को लोग बरगलाते हैं। बड़ी चर्चा है। दर्जनों टीवी पर न्यूज आया कि किसी को 35 टुकड़े में काटा, किसी को सूटकेस में बंद कर दिया, किसी को नाले में बहा दिया। हमारे यहाँ की लड़कियों को ना। हाँ। क्यों? तो वो कहती है, लड़की कहती है, नहीं नहीं हमारा वाला हम सबके जैसे नहीं है। जब झेलती है तो माँ बाप ने 25 साल पाला पोसा। हाँ? मैं एक बात से सहमत नहीं हूं, जो लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ है। आज अंतिम दिन है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझ सको तो बढ़िया। ये पाश्चात्य सभ्यता की देन है, विदेशी देन है, मेरी देन नहीं है। आप भारतीय हो, सनातन धर्म से हो, तो वो लोग सिखा दिए पता नहीं कहां से। वो बच्चा भी कहता मेरी लाइफ है, मुझको जीना। अरे हमारी सभ्यता मेरी लाइफ है, तो तू 6 महीना का था तब बोलता ना मेरी लाइफ है, साल भर का था तब बोलता, 3 साल का था तब बोलता तू मेरी लाइफ है। उस समय तो इंजेक्शन जरूरी था तो माँ ने दिलवाया, खाना माँ ने, वस्त्र पिताजी ने। स्कूटर पर लेकर के विद्यालय छोड़ने जा रहे हैं कौन? पिताजी। तो उस समय तो नहीं। आज थोड़ा तो 20 साल का हो गया तो कहता है मेरी लाइफ है ना।
हमारी सभ्यता की बात है। मैं कहता हूं मेरा ये जीवन मेरे माता पिता की देन है, मेरी लाइफ मेरे माता पिता के लिए है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाल पोस के 25 साल बड़ा किया मुझको, तो ना उनको सुख दे सको तो दुख तो ना तो दो। हमारी लाइफ, मेरी लाइफ मेरी नहीं है, मेरे समाज के लिए है। कह सको तो मेरी लाइफ मेरे समाज के लिए है। हाँ, कुछ करके दिखाओ इस समाज में। तो मेरी लाइफ मेरे राष्ट्र के लिए है, मेरे देश के लिए है, ये कहो ना अगर हिम्मत है तो। मेरा जीवन, मेरी लाइफ मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देश के, मेरी लाइफ भगवान के लिए है। हाँ? कहां से कहते हो कि मेरी लाइफ मेरे लिए है? सेल्फ सेंटर्ड लोग। तो हमारी लड़कियों को लोग बहलते, तो हम तो बार बार कहते हैं क्यों हमारी लड़कियों को दूसरे वाले बहका रहे हैं? नामे पड़ गया लब जिहाद ना। क्यों? क्योंकि हमारी बाड़ कमजोर है, हमारी चार दीवारी कमजोर है। हम कंप्रोमाइज करते हैं बच्चों से। मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूं अपने आश्रम में। हम क्यों कंप्रोमाइज, हम क्यों समझौता करते हैं? हम बचपन से क्यों नहीं थोड़ा सा अनुशासन चाहिए? हमारे वेद में लिखा है मातृमान पितृमान आचारवान पुरुषो वेद। माता से संस्कारित हो, पिता से अनुशासित हो और आचार के द्वारा शिक्षित हो, वो आगे बढ़ता है, वो जीवन में सफल होता है। तो ये पिताओं का अनुशासन ढीला हो जाता है और फिर बच्चे, माफ करना जो बच्चे बैठे होंगे, बच्चे ज्यादातर माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। बच्चे नहीं बल्कि इमोशनली क्या खराब है? किसी को चोट लगी हो तो मत आना कल। हाँ, चोट लगी हो तो मत आना, लेकिन यथार्थ सत्य है, यथार्थ सत्य है। तो हमारी चार दीवारी कमजोर है, हमारी चार दीवारी कमजोर है, हमारी बाढ़ कमजोर है। हमारे खेत की बाढ़ कमजोर होगी तो बाहर से गाय आके हमारा खेत चढ़ जाएगी। चार दीवारी कमजोर होगी, सुरक्षा का हमारा ढाल कमजोर है तो चोर आता है। तो इसलिए हमारे परिवार में, हमारे समाज में, आप अपने घर की सुरक्षा, बस पे लिखा होता है यात्री अपने सामान की, लिखा होता है ना, तो आप अपने घर में जो बाल बच्चे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? हाँ, क्यों ढील देते हो आप? क्यों ढील देते हो? खैर वो अलग विषय, छेड़ दिया तो आ गया है ना। राम सेवक ये वकील और मिश्रा, ये वकील और अफसर दोनों मिल जाएं तो बस। हमारी कमजोरी है, आपकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी है। हाँ बिल्कुल। अरे भाई मेरा बच्चा है, वो कहता है नहीं मुझको तो यही लड़की पसंद है, यही लड़का पसंद है। मैं कहता हूं जा फिर खरीद ले अपना फ्लैट, राम राम, मेरा जब सुख दुख होगा आशीर्वाद है। हाँ, खत्म कहानी। लेकिन नहीं, माँ बाप, अरे मेरा बच्चा है क्या करूं, हाय हाय। अभी 4 दिन पहले एक लड़का और उसके पिता बैठे थे, यहाँ है तो नहीं तो नाराज हो जाएंगे। हाँ, दोनों बैठे थे। वो बच्चा उसने हमसे कुछ कहा, उसके पिता बैठे हैं, पिता बहुत बुद्धिमान, हमारा बहुत प्रेमी। हमने कहा, डांट के हमने कहा तुम इनको ब्लैकमेल कर सकते हो, मुझको नहीं। 10 बार समस्या पैदा किए हो, फिर उसके बाद भी जो है वो प्रतिज्ञा करता नहीं अब नहीं गलती करेंगे। हमने कहा तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा ही नहीं एक पैसा हमको, इनको माँ बाप को ब्लैकमेल कर बस। हाँ, तो इसलिए अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करो। मेरी कमी है, मैं कह रहा हूं मेरी कमी है, हमारी कमी है कि हमने अपने समाज को गीता उपनिषद नहीं पढ़ा पाए। मैं संतों की तरफ से मैं कह सकता हूं मेरी अपनी कमी है कि मैंने अपने समाज को अपने धर्म का ठीक से ज्ञान नहीं दे पाए। अगर दे पाते तो कौन बदलता मेरे धर्म से किसी और को। हाँ? आज जो आप लोग गीता और उपनिषद पढ़ लो, फिर आपको कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके दिखावे। किसको बदलते हैं? जो अंगूठा छाप हैं, तेरा विवाह कर देंगे, नौकरी लगवा देंगे, इतना रुपया देंगे। हाँ? क्यों? क्योंकि हमारा समाज अगर गीता उपनिषद से शिक्षित होता तो हमारे हिंदू धर्म से कोई बदलने वाला था? आपको कोई बदल के दिखावे?
लेकिन किसी भी धर्म में नहीं है, किसी भी धर्म में गीता और उपनिषद जैसा सिद्धांत नहीं है। हाँ, पढ़ लो, हमने सब पढ़ा हुआ है। हाँ, हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट भी, न्यू टेस्टामेंट भी, वो भी पढ़ो। आपका जो है जितने भी धर्म के, जरथुस्त्र पारसी के धर्म हैं, बौद्ध धर्म की किताबें हैं, सब आप देखो, तब आप कंपेयर करोगे कि इसमें क्या खासियत है आपकी गीता में। हाँ, जब तक आपके सामने चार चीजों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करोगे तब तक उसकी महिमा का ज्ञान नहीं होता। तो हाँ, गीता और उपनिषद का ज्ञान महाराज, उसकी कोई सीमा नहीं। आप इस ज्ञान को ग्रहण करो। हरी इच्छा। हमारा मन, हाँ, मन ही तो है। देखो मन इधर चला गया ना। हम मन पढ़ाने जा रहे थे हंस गीता में, हाँ, और तुम लोगों ने लगा दिया मन उधर गया। जहां होता है मन वहीं होते हैं हम, कि नहीं? नहीं, जहां मन वहीं हम। वो कहानी सुनी कि नहीं? एक मंदिर और महात्मा और वेश्या वाली। वो रहती थी वेश्यालय में और उसका मन रहता था भगवान में। तो जिसका मन जहां रहता है वो वहीं रहता है। हाँ। आप मानो चाहे ना मानो, आप 7 दिन का सत्संग हो गया तो यहां बैठ के सुने। आप घर भी जाओगे तो चाहे कुछ भी होवे, भूले भटके याद तो आवेगी आवेगी, भुला नहीं पाओगे। हाँ, हाँ। क्या था वो? यूं ही तुम मुझको भुला न पाओगे। तुम मुझे यूं ही भुला न पाओगे। है ना? तो उस समय याद आएगी किसकी? सत्संग की। जब सत्संग की याद आएगी तो आपका मन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। मन ही आपके जीवन का केंद्र है। मन केंद्र है। एक ऐसे गणित के अध्यापक की दृष्टि से समझो, एक होता था, उसको हम ऐसे गोल गोल खिंचाते थे, प्रकार बोलते थे। हाँ, प्रकार की प्रकार ऐसे रख करके ऐसे खिंचाते। तो उस जो चारों तरफ से रेखा खींची उसको हमने कहा परिधि, और जहां पे रखा था उसको हमने कहा केंद्र बिंदु। है ना? वो केंद्र बिंदु हो गया, ये परिधि हो गई। इसको जो है फिर इसको व्यास बोलते थे और यहां से इसको त्रिज्या बोलते थे। ऐसे था शायद बीजगणित। हाँ, तो ये परिधि हो गया, वो है केंद्र। आपके पूरे जीवन में जितना कुछ व्यवहार है, दुनियादारी, वो सब परिधि पर है। आपका शादी, विवाह, जन्मदिन, मरण दिन, नौकरी, जमीन, जायदाद, सब का सब परिधि पर है। और केंद्र में आपका मन है। थोड़ा गहराई से विचार करके देखना, सबके केंद्र में आपका अपना मन है। आपको शादी में जाना है तो भी मन ठीक है ना? जमीन जायदाद का हिसाब करना है तो भी मन आपका केंद्र में है ना? आप भोजन कर रहे हो तो उसके भी केंद्र में आपका मन है। पूरे जीवन के केंद्र में मन है। तो जिसका मन ठीक, उस हर तरीके से ठीक। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंधाय विषयाशक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मन। महाराज, गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथम अन्यो न संत्यागो मुमुक्षो अतितीर्षो। हे भगवान, ये गुणों, जो गुणों में आविष्टे चेतः, ये गुणों में चित्त हमारा जाकर के आविष्ट हो चुका है। अथवा गुणाश्चेतसि, अथवा गुण हमारे चित्त में आकर के आविष्ट हो गए हैं। आप हमको इसका निर्णय करके बताओ। पांचों महाभूत के 5 गुण हैं, उन्हीं को हम कहते हैं 5 विषय। हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और ये 5 गुण हैं। तो गुणेश आविष, उनमें हमारा चित्त मन चाह के चला गया, अथवा हमारे मन में सारे विषय आ गए। इसको आप हमको समझाइए। नहीं समझ में आया। मन बाहर जाता है कि बाहर के सब चीजों की याद भीतर आती, नहीं समझ में आया। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। ध्यान किया तो स्वयं भगवान आ गए बन करके हंस रूप में। जब हंस बन करके आए
सबने देखा, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, हंस भगवान को बैठने की जगह दिया। तो सबसे पहले ब्राह्मणम अग्रतः कृत्वा पप्रक्षु को भवानीति। ब्रह्मा आगे बैठे हैं, उनके साथ ही सनत कुमार चारों बैठे हैं। वो सब ने मिलकर के पूछा, महाराज आप कौन हो? देखो आ गए हैं हंस भगवान। हंस माने जो दूध और पानी को अलग अलग कर सके। उनसे पूछा आप कौन हो? महाराज आप कौन हैं? अरे हंस भगवान ने उनको देखा, सबको, ब्रह्मा जी को, सनत कुमार आदि को, तुम लोग तो बड़े ज्ञानी हो, हाँ, और किसको पूछ रहे हो तुम? कथम घटेत ओ विप्रा वक्तुर्वा में का आश्रय। किसको पूछ रहे हो? अच्छा मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो? कौन हो आप? क्या परिचय दोगे? फिर क्या परिचय दोगे? नाम बताओगे? और जब आपका नाम नहीं रखा गया था तब भी तो आप थे कि नहीं? नाम तो 3 महीने बाद रखा गया, 4 महीने बाद रखा गया, 6 महीने बाद रखा गया, और कई बार तो नाम बदल भी जाता है। हम महात्माओं को तो 3-3 बार बदल गया है ना। तो नाम तो बदल भी जाता है। तो वो जो 4 महीने नाम नहीं रखा गया था तब आप थे कि नहीं थे? क्या थे? तो नाम का जो परिचय दिया वो झूठा। नाम का परिचय आपका असली परिचय नहीं है। हम महात्माओं का नाम बदल गया। बहुत सारे लोग पेपर में दे देते हैं, हाँ, एफिडेविट दे करके नाम बदल लेते हैं, है ना कि नहीं? हाँ। अब भाई ये तो खूब चर्चा का विषय है कि हम लोगों का तो वंशावली पिता के नाम से चलती है ना। पिताजी शुक्ला तो आप शुक्ला, हाँ, पिताजी ठाकुर सिंह, भले चूहा से डरें, हाँ, तो पिताजी सिंह तो आप सिंह, हाँ, पिताजी गुप्ता, आलोक गुप्ता, तो बच्चे क्या लिखेंगे? उत्कर्ष क्या लिखेगा फिर? गुप्ता लिखेगा कि कुछ और लिखेगा? यही ना। तो पिताजी फिरोज खान तो बेटा, भाई हमारे भारतवर्ष की परंपरा तो यही थी, हाँ ना। कहाँ से बदल गए, कैसे बदल गए? तो ये परिचय जो आपने नाम का परिचय दिया, वो नाम का परिचय तो आपका काम चलाऊ है, व्यवहारिक है, लेकिन असली परिचय तो नहीं। अरे मैं हंस बन के आया हूं, तुम पूछ रहे हो, ज्ञानी लोग हो तो तुम किसको पूछ रहे हो? अब बताओ, अब मैं पूछूं कि आप बताओ अपना परिचय, नाम छोड़ करके अब अपना परिचय दो, तो क्या दोगे? आप आत्मा हैं। क्या बात है, कोई बात नहीं, वहीं तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, पहुंचाना वहीं चाह रहे हैं। लेकिन एक गणित का उत्तर है प्रश्न का, ये जैसे 6वीं 7वीं 8वीं में होता था ना, पूरा का पूरा प्रश्न होता था, आखिर में उत्तर लिखा रहता था। हाँ, इस चैप्टर के इस क्वेश्चन का उत्तर इतना है। और कोई उत्तर अगर याद कर ले हुए तो उत्तर लिख दे हुए तो, हाँ, तो ये उत्तर है, ये उत्तर है। लेकिन हमको तो पूरी प्रक्रिया से जाना पड़ेगा ना, कैसे आपने उस सवाल को हल किया। तो अब जो भी परिचय, किसका तुमने पूछा, किससे पूछा? सनत कुमार जी चौंक पड़े। अरे अगर शरीर का परिचय देते हो तो वो भी झूठा। और आगे समझना, अगर आपने कहा कि मैं आत्मा, शरीर नहीं, मैं आत्मा, तो आत्म दृष्टि से तो सब आत्मा है ना, सब आत्मा है ना। आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, आत्मा सर्वव्यापक है। हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा अलग नहीं है। तो क्या आत्मा को परिचय दे रही है? हाँ, फिर बताओ, आत्मा को परिचय दे रही है? हाँ,
आकाश आकाश को परिचय दे रहा है, घटाकाश मठाकाश को परिचय दे रहा है कि मैं आकाश हूं। आत्मदृष्टि से आपको मौन रह जाना पड़ेगा। आप बोले कि शब्द में आए, पंच महाभूत के अंतर्गत आए, फंस गए। जितना परिचय दोगे सब झूठा, जितना परिचय हम देंगे सब झूठा। हंस भगवान से फिर पूछा, महाराज फिर हमारे मन में तो वही है। अब आज अंतिम दिन है, बस समाप्त कर रहे हैं। हाँ, आज जल्दी जल्दी पूरा का पूरा, नहीं तो ये पूरा शायद एक हफ्ते हमने सुनाया था कहीं पर इसी प्रसंग को। तो आखिरी बात हम बता देते हैं जो यहाँ पर है कि मन और विषय ये दोनों ही, ना तो मन जाता है विषयों में, ना ही विषय आते हैं आपके मन में, बल्कि ये दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, अगर आप साधन भक्ति के मार्ग पे चलते हो तो मन और विषय दोनों से अपने आप को अलग कर लो। मन और विषय दोनों के साक्षी बन जाओ। एक दिन शायद हमने यहीं पर कहा था, आप जिंदा हो, मैं चेतन हूं, मैं जीवित हूं, चेतन हूं। चेतन होश में हूं, बिल्कुल होश में हूं, प्लस विषय, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने, तो चेतन प्लस विषय इस बराबर मन, इसी का नाम मन है। आप कुछ सोचो, मैं बिल्कुल आपको जो है छूट देता हूं, कुछ सोचो, लेकिन किसी के बारे में मत सोचना। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी परिस्थिति, किसी के बारे में मत सोचना। और कुछ सोच के दिखाओ। हाँ, क्या हुआ? सब कोशिश कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं किसी व्यक्ति के बारे में मत सोचो, किसी वस्तु के बारे में मत सोचना, किसी घटना के बारे में मत सोचना। अब सोच के दिखाओ। हाँ, तो मन माइनस विषय बराबर शुद्ध चेतन, बस। हाँ, जब ये विषय आपके साथ जुड़ गए तो आपके भीतर कहीं ना कहीं खुदुर बुदुर होने लगा, उसी का नाम हमने कह दिया मन। हाँ, कौन? संकल्प विकल्प करने लगे। आप कुछ न कुछ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसा कर लूंगा, बस यही इसी का। आप कुछ मत सोचो, अपने स्वरूप में हो। तो मन आपका, चूंकि आप चेतन हो तो आपके चेतन स्वरूप पर ये मन आ जाता है, और इस मन में बहुत सारे चित्र अंकित हैं, उसका नाम है वासनाएं। हाँ, एक दृष्टांत, सबने सिनेमा घर तो देखा ही है। हाँ, आसियाना में शायद ये दृष्टांत नहीं सुनाया होगा। सिनेमा घर सबने देखा है? नहीं देखा है? हम भी देखा है अभी। हाँ, अभी हमको वरुण जी ले गए और पहली बार हमने मॉल देखा कोई नोएडा का, और नया वाला। हम लोग तो वो खटारा 2 रुपया वाला टिकट मिलता था, खटमल काटते थे सिनेमा हॉल में, उसमें सिनेमा देखे थे। तब से सिनेमा हॉल देखा ही नहीं था। और अब ये ले गए तो उसमें लेट गए थे हम तो। हमको सिनेमा देखने के बजाय उस कुर्सी अच्छी लगी थी लेटने में। हाँ, पता नहीं किस में ले गए थे ये जो है, क्या क्या, हाँ जो भी है, वो लंबा लेटने उठने वाला था। हाँ, तब देखा सिनेमा घर में एक पर्दा है, बिल्कुल सफेद शुद्ध पर्दा, बिल्कुल सफेद है। पीछे कहीं ना कहीं से एक उस पर कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है। हाँ, उसका नाम ही हो गया ना प्रोजेक्टर रूम, जहां से एक प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश बिल्कुल शुद्ध है, प्रकाश बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, वैसे सिनेमा हॉल में बैठ करके ऐसे ऊपर देखोगे तो लगेगा लाइट ऊपर नीचे जा रही, ऊपर नीचे लाइट नहीं जा रही है। हाँ, लाइट तो बिल्कुल सीधे जा रही है, वहां से जहां से प्रक्षेपण हो रहा है। प्रकाश बिल्कुल शुद्ध है, पर्दा भी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन बीच में वो प्रकाश के सामने एक
रील चल रही है। वो पुराना वाला सिनेमा आवाज वाला हमको नहीं कह रहे हैं, हाँ पुराना वाला तो वही था, ऐसा एक लगाते थे रील, कभी कभी फंस जाती थी, है ना। क्या वो चंद्रभाल याद आ रहा है क्या? खूब इलाहाबाद में देखे हो तुम, हमको पता, लक्ष्मी टाकीज तुम छोड़े नहीं हो तुम। लक्ष्मी टाकीज थी वहीं पे, है ना, पुरानी लगाता था। तो हाँ सारे विद्यार्थी वहीं भरे पड़े थे शाम वाले शो में। हाँ तो पर्दा भी साफ शुद्ध, प्रकाश भी साफ शुद्ध, बीच में उसके एक रील चल रही, उस रील पर कोई न कोई एक चित्र अंकित है, उसमें गति इतनी है 1 सेकंड में 16 चित्र घूम रहा है, 1 सेकंड में 16 है, हाँ 16 उसकी चित्र घूम जा रहा है वो स्थिर, लेकिन वो चूंकि उसकी गति के कारण अब आपको लगता है घोड़ा दौड़ रहा है, पानी बरस रहा है, युद्ध हो रहा है या प्रेम कर रहा है। किसके कारण दिखाई पड़ रहा है? हाँ, रील के कारण ना। प्रकाश भी आप सब, ये सारा सृष्टि जितना ब्रह्मांड है, हे सनत कुमार, ये सब है पर्दा, सारा जगत है पर्दा। आपके भीतर जो वो है ना, वो है शुद्ध चेतन प्रकाश फेंकने वाला आत्म ज्योति। बीच में मन की रील चल रही है आपके, हाँ, और ये मन की रील पे अनेक जन्मों की, 84 लाख जन्मों की बहुत सारे चित्र अंकित हैं। बस उसके कारण आपको दुनिया में यथा दृष्टि तथा सृष्टि, बस वो दिखाई पड़ रहा है। ये शत्रु है, ये मित्र है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ये सब आपकी उस मन की भावना के कारण चल रहा है। हे सनत कुमार, इस मन रूपी रील को ही हटा दो। हाँ, कैसा लगे? हाँ, मन से मुक्ति पानी है। जिस क्षण अगर ऐसा हो जाए, मन से मुक्ति का नाम मोक्ष है। हाँ, बहुत बढ़िया उपदेश दिया। तो यहां पर आपके जो कल हमने प्रश्न छोड़ा था, संभवतः याद होगा, उस प्रश्न का उत्तर है कि मन और विषय, ये दोनों को दो अलग अलग करके नहीं देखना है, दोनों दो अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि चेतन में विषयों का प्रतिफलन ही मन है। शुद्ध चेतन में विषयों की भावना का आना ही मन है। अभी हम लोग जो है योगाचार मत में चले गए ना, आत्मख्याति में, ये आत्मख्याति में चले हाँ, ये आत्मख्याति में चले गए। तो आप इस मन और विषय दोनों से मुक्ति पानी है, दोनों हम मुझ परमात्मा पर कल्पित है। मैं वो अधिष्ठान हूं, मैं वो स्वरूप हूं जिस पर मन और विषय दोनों अध्यस्त है, दोनों कल्पित है। ऐसा आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हाँ। उत्तर नहीं समझ में आया? उत्तर यह है कि जब तक मन रहेगा तब तक विषय रहेगा, जब तक विषय रहेगा तब तक मन रहेगा। और इस एक चौपाई का ये व्याख्यान है इतनी देर से जो मैं कर रहा हूं, जो लक्ष्मण जी ने परशुराम को कहा था, मूंदहु आंख कहता हूं कछु नहीं, याद आया ना? मूंदहु आंख, तुम कह रहे हो ना कि दुश्मन है, हटाओ हटाओ, नहीं मैं मार डालूंगा इसको, ये लड़का बड़ा खोटा है। अरे मूंदहु आंख कहता हूं कछु, ये उसका ये व्याख्यान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हंस भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद एक अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। हाँ, यही इसी अध्याय में जो 14वां अध्याय है, इसका 16वां श्लोक है जो बहुत प्रसिद्ध है हम लोगों की धारा में। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पोय एति अंगुर रेणु भी। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, बस आप अपने आप को योग्य बनाओ, परमेश्वर तो आपके साथ हैं। वो भगवत भाव आप ले आओ, परमात्मा आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। 8 सिद्धि होती है। किसी को चाहिए सिद्धि? अणिमा,
छोटे बन जाओ, जैसे हनुमान जी बन गए, मसक समान रूप कबिधरी। बड़े बन जाओ, कनक भूधरा कर से। देखो, हाँ, अड़िमा महिमा लघिमा, छोटा बन करके आप जो है समुद्र का उल्लंघन कर डाले, इसको कहते लघिमा। इस शरीर को सूक्ष्म बना लेना, बड़ा बना लेना, लघु बना लेना। इशिता वशिता प्राकाम में 8 प्रकार की सिद्धि होती है। जीव इसी के पीछे पगलाया हुआ है, इसी के पीछे। भगवान कहते हैं उद्धव, जो मेरा भक्त होता है, जो मेरा भजनानंदी होता है, उसके पीछे 8 सिद्धियां लगती हैं, लेकिन वो कभी इनको चाहता ही नहीं। भगवान का कोई भक्त था, बहुत बढ़िया भक्त। लक्ष्मी जी ने भगवान से लड़ाई किया बैकुंठ में। वो तो भक्त है, देखो उसको भिक्षा मांगनी पड़ती है, 2 दिन से भोजन नहीं मिला उसको। भगवान ने कहा क्या करें, वो कुछ चाहते ही नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा मैं कुछ करूं? हाँ जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल करना चाहिए, जाओ। लक्ष्मी जी सीधे आई वो भक्त के पास में, वो भजन कर रहा था। लक्ष्मी जी आई तो उनका थोड़ा सा लाव लश्कर भी साथ आया, फौज फाटा भी सब साथ आया, और भक्त का ध्यान टूट गया। लक्ष्मी जी ने आकर के उनको, महाराज हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। भक्त ने कहा अच्छा देवी, बड़ी कृपा आपकी, बहुत बड़ी कृपा आपकी, आप आए हैं। हमको कुछ चाहिए नहीं, हम तो अपने आप में संतुष्ट है, जो मिल जाता है उसमें भोजन कर लेते हैं, अपनी महिमा में है। नहीं नहीं, हम आपके पास कोई सेवा करना चाहते हैं, आप बताओ तो। ओ महाराज, जब 2-3 बार ऐसे बोला, उसके बाद निराश होकर के लक्ष्मी जी वहां से चलने लगी। लक्ष्मी जी चलने लगी, ये तो कुछ मांगा ही नहीं। भक्त ने इशारा किया, अरे देवी सुनिए सुनिए। तब लक्ष्मी जी को लगा, देखा अब ध्यान आया होगा, याद आया होगा क्या मांगना है। बुलाए, हाँ बताओ। तब उसने कहा, भक्त ने कहा, देवी जब से आप आई और वरदान देना चाह रही थी, तब से मेरा भगवान का ध्यान टूट गया। आपसे यही वरदान है कि दोबारा मत आना मेरे पास। अब ये तो आप कहोगे ये तो पौराणिक कथानक है। इतिहास बताऊं, एक महापुरुष थे जिनका नाम था सुदर्शन सिंह चक्र। कभी नाम उनका पढ़ना, कल्याण का, गीता प्रेस का तीर्थांक उठा के देख लेना, सब उनका लिखा हुआ, बहुत सारे उनके ग्रंथ। और शुक्रताल में हनुमान जी का विग्रह, मथुरा में जो भागवत भवन है, कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बड़ा वाला हाल है, वहाँ पर जो उसका निर्माण था, उसके निर्माण में चक्र जी को मुकदमा भी लड़ना पड़ा, गवाही भी देनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। नाम सुदर्शन सिंह चक्र। भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई समझते थे। कन्हई मेरे छोटे भाई। आधा कपड़ा पहनते थे, आधा ओढ़ लेते थे। बहुत विरक्त महापुरुष। और उनकी लेखनी, महाराज ऐसा लिखते थे ग्रंथ की, बस मेरा प्रिय ग्रंथ उनका था। स्कूली शिक्षा 8वीं फेल, और उनके लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ने के लिए कम से कम हिंदी में MA होना चाहिए। चित्रकूट से कोई पत्रिका निकलती थी, उसमें लेख लिखते थे शायद। तो कोई बंबई का सेठ आया और वो महाराज जी के पास में देखा कि महाराज जी के पास में एक कपड़ा, वो गमछा पहन के नहाते थे, और उसके बाद कपड़ा सूख जाता था, दो रखते थे, सूख जाता था तो वही पहन लेते थे। तो उन्होंने कहा महाराज कोई सेवा बताइए। अब बंबई गए थे, कोई सेवा बताइए। उनका नहीं नहीं, बस भगवान का भजन करो, यही सेवा है, भगवान की भक्ति करो, यही सेवा है। वो अब जिद पे आ गए, नहीं महाराज कोई सेवा बताओ। जब 2-4 बार बोला तो चक्र जी ने उसका उठ के हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के उनका आओ आओ अंदर आओ, हाथ पकड़ के अंदर ले गए, जहाँ अपने ठाकुर जी को विराजमान किए थे चौकी पर। कन्हई उनको अपना भाई समझते थे, तो उनके सामने ले गए। उन्होंने कहा देखो ये मेरा कन्हई है,
मेरा भाई है, ये मेरा ध्यान ये रखता है, तो ये जो सेवा हमारी ना कर सके वो तू कर दे। ये उनके जीवन की सत्य घटना है। ऐसी चीजें हैं महाराज। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। इसका अनुवाद किया कबीर साहब ने। उन्होंने कहा पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसा कोई महापुरुष है, निरपेक्ष है, उसका मन शांत है, किसी से उसके भीतर द्वेष की वृत्ति नहीं है, समदृष्टि वाला है। भगवान कहते हैं उसके पीछे पीछे मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। पीछे पीछे क्यों? तो भगवान कहते हैं लोग बहुत सारे अपने कर्म हमको समर्पित करते हैं, अच्छे भी और खराब भी, और वो उनके खराब कर्मों को ग्रहण करते करते मैं थोड़ा दोष आ जाता है। तब जब ऐसे महापुरुषों के जब आगे आगे वो पीछे पीछे मैं, तो उनके चरणों की धूल मुझ पर उड़ के पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसा भगवान का शब्द है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूययेत अंघ्रि रेणु भी पूययेत, मैं पवित्र हो जाता हूं। इसलिए महापुरुषों के पीछे पीछे तो महाराज ये सारी सृष्टि उनकी सेवा करती है। तो आप भगवान को अपना बना के देखो, कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। हाँ, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति। हाँ, तो सब ये 8 सिद्धियों का वर्णन है। फिर वर्ण आश्रम धर्म का निरूपण है। फिर ये भी वर्णन है एक अध्याय में, 18वें अध्याय में वानप्रस्थी कैसा हो गए और सन्यासी कैसे हो गए, सबका वर्णन कर दिया है। और भक्ति या ज्ञान 19वें अध्याय में एक बढ़िया प्रसंग है, कभी भागवत उठाना आप लोग, जिसमें श्लोक संस्कृत वाला होगा, हिंदी अनुवाद होगा, तो उसमें पढ़ना। तो 11वें स्कंद का 19वां अध्याय, उसके 28वें श्लोक से एक प्रसंग है। उद्धव जी ने छोटे छोटे 36 प्रश्न पूछे हैं, और इसका जो है भगवान हमारे भाष्यकार ने एक इसी के आधार पर लगता है एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है प्रश्नोत्तरी। 2 शब्दों में प्रश्न, 2 शब्दों में उत्तर। और क्या वो शतरंज में भी ऐसा कुछ होता है ना? कुछ अभी वो एक चाल ऐसी होती है कि आधा घंटा वो सोच सकता है ना, आधा घंटा तक सोच सकता है, 1 घंटा तक सोच सकता है। और दूसरा वो क्या, रैपिड वाला क्या बोलते हैं? हाँ, जल्दी, मतलब आपको इतना टाइम मिलेगा। हाँ, बहुत विस्तार नहीं, हमको संक्षेप में जानना है। 36 प्रश्न। अब आपको बताता हूं, मैं केवल प्रश्न का नाम लेता हूं। यम किसको कहते हैं, नियम किसको कहते हैं, सम किसको कहते हैं, दम किसको कहते हैं, तितिक्षा किसको कहते हैं, धृति क्या है, दान किसको कहते हैं, तप किसको कहते हैं, सौर क्या है, सत्य क्या है, अमृत किसको कहते हैं, त्याग क्या है, धन क्या है, चेष्टा किसको कहते हैं, यज्ञ क्या है, दक्षिणा किसको कहते हैं, बल किसको कहते हैं, लाभ किसको कहते हैं, विद्या किसको कहते हैं, पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, स्वर्ग किसको कहते हैं, नरक किसको कहते हैं, बंधु कौन है, भाई कौन है आपका, धनवान कौन है, दरिद्र कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, कृपण कौन है। ऐसे 36 प्रश्न हैं। मतलब इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आप ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन सब मैं सुनाने वाला नहीं हूं यहां पे। हाँ, मैंने आप इतना अपने आप पढ़ लोगे तो बहुत सारा उत्तर मिल जाएगा आधी आधी लाइन में। आधी आधी लाइन में 3-4 शब्द बोल दूं, 1-2 उसका देखो, लेकिन बिल्कुल अलग है। सम किसको कहते हैं, समो मत निष्ठा, समो मन निष्ठता, मत निष्ठता। हम लोग वेदांत वाले पढ़े होंगे, सम माने मनोनिग्रह। भगवान कहते हैं सम है कि मन को मुझ में लगाओ। दान किसको कहते हैं, बहुत बढ़िया जो है शब्द है, ऐसा शब्द हमारे से क्या, दान माने क्या, हाँ, दंड न्यासम परम दानम, दंड न्यासम परम दानम। जैसे आप लोग पूछते हो ना, सबसे बढ़िया दान कौन सा, श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया दान कौन सा, श्रेष्ठतम, हाँ, कन्यादान,
गोदान, गोदान खराब है क्या? गोदान खराब है? गोदान, कन्यादान, स्वर्णदान, भूदान, विद्यादान, सबसे बड़ा दान क्या है? यहां पर लिखा है, हमने बस केवल संस्कृत में बोला, दंडन्यासम परम दानम। हाँ क्या? हाँ हम अपने दिल से, अपने मन से आज से मैंने छोड़ दिया, हम किसी को दंड नहीं देंगे। अपने आप, हाँ किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा तो अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, अपने आप को किनारे कर लेंगे, बस इसका नाम हो गया क्षमा। इससे बढ़ करके और कोई दान नहीं। या भगवान की भाषा है आप, हाँ हम लड़ेंगे नहीं, बहस नहीं करेंगे। वो नहीं है कि क्या 100 जूते खाएं तमाशा, वो नहीं करेंगे। हाँ अरे आपको, अरे ए है बी, ए है ये, ओ बी आपको नहीं पसंद है तो छोड़ो उसको। बोले ना छोड़ेंगे और ना शांति से रहें, तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये कोई बात हो गई? हाँ सवेरे से शाम तक लड़ते रहेंगे और वहीं रहेंगे। हाँ महाराज ऐसे कैसे छोड़ दें? ऐसे कैसे छोड़ दें? भैया हम लोगों का, मेरा अपना तरीका तो ये है कि अगर किसी के विचार हमारे विचार से मेल नहीं खाता तो भैया अनंत, इतनी बड़ी सृष्टि है, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। हाँ हम बहसबाजी में नहीं पड़ते, बहस नहीं करते। तो खैर हाँ, दक्षिणा, आज दक्षिणा वाला दिन है। हाँ दक्षिणा क्या है? दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम। 39 नंबर श्लोक। हाँ इससे श्रेष्ठ कोई दक्षिणा नहीं है। जब आप दक्षिणा ज्ञान संदेश, इस ब्रह्म विद्या का जब आप किसी को उपदेश करते हो तो यही सबसे बढ़िया दक्षिणा है। आप कुछ भागवत को अलग समझो ना, भागवत में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब तो बस वो कहानी और नृत्य गीत में समाप्त हो जाता है। हाँ उसको कहते हैं सात्विक मनोरंजन। अब तुम भी तो क्या आचार्य भागवत सुनाते हो आजकल सब। दक्षिणा ज्ञान संदेश, ये 3600 प्रश्न के उत्तर हैं। मूर्ख कौन है? आप अगर यहां से जाके किसी को सुनाते हो, इससे बढ़िया और कोई दक्षिणा नहीं है। नहीं समझ आया? यहां से जाओ तो घर में बहू को पकड़ लो और सुनाना शुरू कर दो। हाँ याद रखना, वो रसोई में भागेगी, हो गया प्रवचन, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ कोई सुनना नहीं चाहता, वो रसोई में जाओ और आप रसोई के पीछे जाके सुनाओ। हाँ वो उधर जाओ आप वहां जाके सुनाओ। हाँ, नहीं भागेगी, कहां जाओगे भाग करके? हाँ अच्छा आप सुनाओगे तो अगर आपने 10 बातें सुनाई तो उसने एक भी धारण कर ली तो बेड़ा पार। और अगर उसने नहीं भी सुनी, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं सुनी, तो आपकी पुनरावृत्ति तो हो गई ना। हाँ, आपका चिंतन तो हो गया ना, तो आप तो फायदे में रहे। हाँ, तो जो मित्र मिले, रिश्तेदार मिले, जहां पर रिश्तेदार मिले बैठ जाओ गीता जी में। महाराज हाँ वही तो चाहिए हमको, हम वही तो कराना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर जिसको गीता और उपनिषद भागवत का ज्ञान नहीं प्रिय है, वो आपसे मिलेगा तो कौन सी चर्चा करेगा? संसार की, दुनिया की। और संसार की चर्चा आपको सुख दुख देगी, आपको संसार में बांधेगी ना। तो जो संसार में फंसा हुआ है तो उससे तो छुड़ाना ही मेरा काम ना। तो आप जिससे दुखी हो उससे तो छुड़ाना मेरा काम है। इसलिए अगर वो आपसे मिलना बंद कर देगा, इनको तो और कोई काम है नहीं, जब जाओ तो गीता शुरू कर देती हैं। बस वो आपसे आना बंद कर दिया, आप बहुत बढ़िया, आप बैठ के भजन करो। अगर वो सुनता है तो समझो कि आपका पुनरावृत्ति हो गई। हम लोग इसको पुराने जमाने कहते हैं घोखना। हाँ आप सवेरे सुना रहे थे, अनभ्यास विषम विद्या। पुनरावृत्ति आपकी मनन हो गया, हमारी भाषा में हम कहेंगे मनन हो गया, तो आपका तो फायदा ही फायदा है। यही सबसे बढ़िया। मूर्ख कौन है?
मूर्ख। हाँ, अब कुछ बोलेंगे नहीं, पता नहीं इसमें क्या लिखा हो है। इसमें सब लिखा है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, दरिद्र कौन है, धनवान कौन, मूर्ख कौन है। तो देखो मैं श्लोक पढ़ता हूं। मूर्खो देहादि अहम बुद्धि, मूर्खो देहादि अहम बुद्धि। इस शरीर को जो नश्वर है, गर्भ में इतना सा था 2 बूंद, बढ़ते बढ़ते 3 किलो का हुआ, गर्भ से बाहर आया और अन्न जल खाते खाते आज 60-70 किलो का हो गया। देखते देखते बदल रहा है। इस शरीर आदि में जो अपना मैं पना रखता है, यही मैं हूं, उसी का नाम है मूर्ख। शरीर को मैं मानना यही मूर्ख है। मूर्खो देहादि अहम बुद्धि। अब तो वरुण तो इसको पूरा पढ़ ही लोगे तुम, मैं समझ रहा हूं, तुमसे तो नहीं छूटेगा, है ना। अब आप लोग मूर्ख हो कि नहीं? थोड़ा छाती पे हाथ रख के बोलना। हाँ, थोड़े आए हैं, थोड़े आए हैं, पूरा नहीं। अच्छा अच्छा, चलो। लेकिन शरीर को मैं मानना यही सबसे बड़ी मूर्खता। अब मैं बता रहा हूं, ये आसियाना का कुछ भाव है कि मैं बोल दे रहा हूं, ये बाहर नहीं बोलता मैं। बाहर प्रवचन में ये आश्रम में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला विषय है। ये प्रवचन का विषय नहीं, स्वाध्याय का विषय है हम लोगों की भाषा में। पब्लिक के बीच में सब नहीं बताया जाता बहुत सारी चीजें। बंधु कौन है? मित्र आपका सगा कौन है? नरकस्तम उन्नाहो बंधु गुरुरहम सखा, गृहम शरीरम मानुष्यम गूढ़ज्ञो हाढ्य उच्यते, दारिद्र्यो यस्तु असंतुष्टा कृपणो यो अजितेन्द्रियः, गुणेषु सक्त धीरीशो गुणसंगो विपर्ययः। नहीं समझे तो मैंने बोल दिया, पढ़ दिया। बंधु असली आपका हित चाहने वाला कौन? इसमें तो गुरु जी लिखा है। हाँ, बंधु गुरु अहम सखे। सखा कौन है? भगवान कह रहे मैं। मित्र कौन है आपका? भगवान कह रहे असली मित्र तो केवल मैं, अहम सखे। बंधु कौन है? गुरु। ये शब्द ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, अरे महाराज, भाई लोग तो सब मौका देख, क्या माफ करना, सब बैठे हैं सब लोग। हाँ। मजा तो तब आता है जब आप लोग लखनऊ आके बस गए और गांव में 10 बीघा जमीन खरीद दिया, भाई भतीजा सब उस पर उसका उपयोग कर रहे हैं। आप 6 महीने में 2 दिन के लिए जाते हो, आपको सब लोग हाथों पर लिए रहते हैं। हाँ, भैया आए, दादा आए, चाचा जी आए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जाते समय आप 500-500 रुपया सबको दोगे। हाँ, सबको धोती लेके आए हो, ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हो। कहा हुआ सतेश पांडे, चोट तो नहीं लग रही है? हाँ, तो सबको पता है। तो भैया बाबू आए, आप वो जिस जमीन पर 10 साल से उसका उपयोग कर रहे थे, अब आप रिटायर होके जाके कहो कि अब हमारा बंटवारा करो, जमीन अलग करो, हम किसी दूसरे को देके खेती कराएंगे। अब आप असली बंधु कौन है पता लग जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया मेरा काम है आँख खोलना, और ना खुले तो मैं क्या करूं, खुल जावे तो बहुत बढ़िया। हाँ, ये दुनिया को खुली आंख से देखो, तब तक कोई आपका जगत में मित्र है जब तक उसके मतलब पर कोई बाधा नहीं पहुंचती, उसके स्वार्थ पर कोई बाधा नहीं पहुंचती। जिस दिन उसके स्वार्थ से टकराहट होती है, इस जगत में कोई आपका अपना नहीं है। गुण और दोष क्या है, नरक क्या है, सब बताया। 24 तत्व से सृष्टि बनी, उसका बताया। 24 तत्व से गिनते गिनते 28 गिना दिया। एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाई। एक तितिक्षु ब्राह्मण थे, बड़े धनी आदि थे, और जैसे आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हो कि एक राजा था जिसका राज छूट गया तो गया महात्मा के पास। सूरथ राजा थे ना,
और एक महात्मा के पास पहुंचे तो और एक साथ में और एक फिर गया, हाँ, वैश्य था, हाँ, उसका नाम था समाधि, ऐसे आता है दुर्गा सप्तशती, हाँ, सुमेधा ऋषि के पास गए। दोनों का फर्क था। फर्क क्या था कि राजा सूरथ तो हार गए थे युद्ध में, तब गए थे, हाँ, लेकिन समाधि वैश्य का संपत्ति आदि जो थी वो परिवार के लोगों ने छीन लिया था। पढ़ना उसमें, वो कहता है मेरी पत्नी को भी बच्चों ने अपनी तरफ मिला लिया था, हाँ, ऐसा वर्णन है, आप पढ़ लेना। बच्चों ने, बेटों ने, बहुओं ने मेरी पत्नी को अपनी तरफ कर लिया था और घर वालों ने सब छीन करके उसको मार के, हाँ, पढ़ लेना, ऐसे यहां पर लिखा हुआ है। खैर वो प्रसंग कभी दुर्गा सप्तशती आएगा तो मैं सुना दूंगा उसमें, या देवी भागवत कभी होगा तब उसमें सुना देंगे। प्रसंग है यहां पर ऐसा है कि सब उसका छीन के घर से निकाल दिया, और जब वो ब्राह्मण को निकल गया, सब उसका हाथ से चला गया, उसके बाद वो साधना करता है, अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाता है, तो एक गीत गाता है वो जंगल में बैठा बैठा। उस गीत का नाम है भिक्षु गीत। हाँ, वो ब्राह्मण है, धन धान से संपन्न है, लेकिन सब ने उसको ऐसी घटना बनाई कि सब उसका खत्म हो गया। फिर जंगल में जब जाता है तो एक अपने अनुभव से एक गीत गाता है, उसका नाम भिक्षु गीत है। और ये भिक्षु गीत तो एक हफ्ते का प्रसंग है, हाँ, एक हफ्ते कम से कम चाहिए इसको सुनाने के लिए। क्या कहें, हाँ, हाँ, नायम जनों में सुख दुख हेतु, हाँ, आपको दुख देने वाला कौन है, हिसाब लगाओ। 6 चीजों पर आप आरोप कर सकते हो, आरोप 6 पर आप क्या कहते हैं, चार्जशीट दाखिल करना ना। 6 लोगों को कह सकते हो कि हमको इन्होंने दुख दिया, और वो 6 लोगों पर जो मैं आरोप करता हूं वो सही है या गलत, इसका विचार किया है इसमें। सबसे पहले आदमी कहता है अमुक अमुक व्यक्ति के कारण मैं दुखी हूं, पड़ोसी के कारण, रिश्तेदार के कारण, किसी व्यक्ति पर आरोप करता है। जन, हमारे दुख का कारण ये जन है, ये लोग हैं, इस पर विचार किया। फिर कुछ लोग अपने दुख का कारण कहते हैं हमारे कर्म। अब जन नहीं, किस पर लगाएंगे, कर्म हमारे खराब थे जिसके कारण हमको दुख हो रहा है। फिर इस पर विचार किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं महाराज सब समय का फेर है, हाँ, हाँ, समय होत बलवान, ऐसे है ना, भूंजी मछली जल में पड़ी, हाँ, मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। राजा नल, उनके जीवन में घटना घटी तो समय, काल, काल पर दोष देते हैं, काल के कारण मैं दुखी हूं। कुछ लोग इस पर विचार है, खूब चिंतन। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमारे जीवन में दुख देने वाला कौन, बोले चलो पंडित जी के पास, ज्योतिषाचार्य के पास। क्यों, कोई ग्रह खराब है। मानते हो कि नहीं आप लोग? अरे आप लोग तो सभी मान लेते हो। ग्रह भी दुख दे रहा है, पड़ोसी भी दुख दे रहा है, कर्म भी ठीक नहीं, समय भी, सब मान लेते हो। वो जो सब मान लेते हो वही गड़बड़ है। हाँ, हमको दुख देने वाला कौन है? व्यक्ति कोई, समय, कर्म, काल, आगे बोलूं? हाँ, किसी ने कहा भगवान ही हमारे ऊपर नाराज है। क्योंकि सब करने वाले कौन है? भगवान। तो हमको दुख देने वाले कौन है? गांधारी ने यही कहा है, मेरे पूरे कुल का नाश करने वाले कौन? कृष्ण। गांधारी की समझ यही है ना, जाओ तुम्हारा कुल भी ऐसे आपस में लड़के मरे। तो कौन कह रहा है? कुछ लोग कहते हैं भगवान ही दुख दे रहे हैं। ऐसे सबका विचार किया और अंतिम बात कह दिया, भैया
ये कोई आपको दुख नहीं देते, किसी को पड़ी नहीं है, ना ग्रह को, ना काल को, ना कर्म को। ये सारा जगत खुली आंख का सपना है भैया। उद्धव जगो। असल में यहां पर दुख नाम की कोई चीज नहीं है, वस्तु है, घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं। अच्छा, हमारे परिवार में किसी की डेथ हो जाए तो हम तो रोएंगे, हाय हाय मेरे परिवार में देखो अमुक अमुक है ना। और वो भैंसा कुंड में जो लकड़ी बेच रहे हैं, हाँ, जो स्वर्ग विमान लिए खड़े हैं अस्पताल के सामने, वो लोग वो क्या, वो रोएंगे? हाँ? तो मृत्यु से दुख मिला कि सुख? मृत्यु में दुख है कि सुख? उसी से 10 लोग सुखी हो रहे हैं और उसी से हमारा परिवार दुखी हो रहा है। इसका मतलब उसमें सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, बस हमारी ममता है तो मैं दुखी हो रहा हूं, और ममता नहीं है तो बस मेरे लिए एक सामान्य घटना है, और क्या है। कितनी बार सड़क पर कोई गाड़ी लड़ गई है, हमको फर्क नहीं पड़ता, बगल से निकल गया, अच्छा क्या हुआ, हाँ, कोई मरा तो नहीं, हाँ, चलो चलो। अब मान लो उसी में से कोई मेरी गाड़ी खुरच गई हो तो बिल्कुल फर्क। हाँ? महात्मा बनना अच्छा है कि नहीं? ये महात्मा लोग बैठे दिख रहे हैं, क्या महान, काशी नरेश जय हो। हाँ? ये सारे महात्मा बनना अच्छा है ना? नहीं, बोल नहीं रहे कोई। अच्छा नहीं है, काहे के लिए प्रणाम करते हो फिर? अच्छा नहीं है तो फिर क्यों आर प्रणाम करते हो, आरती उतार? अच्छा है कि नहीं? अच्छा है? नहीं अच्छा है तो अपने बच्चों को भेजना मेरे पास फिर। महाराज महात्मा बनना अच्छा तो है, लेकिन पड़ोसी का बेटा बन जाओ, मेरा ना बने। मेरा ना बने, है ना। तो सुख और दुख ये दोनों सापेक्ष है, मन के सापेक्ष है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मन के सापेक्ष है। ऐसा उपदेश दिया। एक अध्याय में सांख्य योग 3 गुणों का वर्णन किया। पुरुरवा ने कुछ अपना वैराग्य की बात बताई, क्रिया योग की बात बताई, और अंत में परमार्थ तत्व का सीधा उपदेश दिया। पर स्वभाव कर्माणि ना प्रशंसेत ना गरेत, विश्वम एकमात्मा पश्यन, प्रकृति और पुरुष का विवेक करो और जीवन मुक्ति के मार्ग पर चलो। उपदेश देते देते भगवान का ध्यान गया। उद्धव जी को भगवान ने कहा, उद्धव तुम अब जो हमको बताना था हमने तुमको सब बता दिया। शरीर से अच्छी तरह से कर्म करो, जैसे राजा निमि ने यज्ञ किया था। श्रेष्ठतम कर्म करो, बढ़िया कर्म करो, सेवा करो जितना संभव है। इस शरीर का सदुपयोग करो। मन से भगवान से प्रेम करो, उपासना हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। तो शरीर से सेवा, मन से भगवान की भक्ति, और बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करो। ये 3 विभाग हो गया यहां पर। अब ज्ञान प्राप्त कर लो। अगर तीनों आपने कर लिया, आपका तो जीवन का जो असली काम था बना लिया। ज्यादा दिन यहां रहना ठीक नहीं उद्धव। गच्छ उद्धव, चले जाओ यहां से, बद्रिकाश्रम चले जाओ। 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी। तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। और भगवान ने अंतिम उपदेश दिया, अयम ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्तिभि। उद्धव एक बात बता दूं, ये जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है ना, आत्मज्ञान का, ये थोड़ा सा आप ये नहीं है कि यहां से जाओ और सड़क पर रिक्शा वाले को भी पकड़ के सुनाना शुरू कर दो। थोड़ा इतना ध्यान रखना। अब देखो ये दोनों बात में विरोध हो रहा है, विरुद्ध धर्माश्रय हो गया। अभी हमने कहा था जाके किसी को सुनाओ, हम ही ने बोला था।
यहाँ पर मना किया कि कुछ थोड़ा विचार करना कि किसको किसको नहीं सुनाना है। न ये तत्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय सठाय च अश्रुसो अभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम। 30वां श्लोक, 29 अध्याय 30वां श्लोक, 29वां अध्याय 30वां श्लोक। ए जो वज्र मूर्ख है उसको मत दो, जिसका प्रेम नहीं है भगवान से उसको मत समझाओ। दंभी है, दंभी माने अकड़ने वाला है। अरे हमको सब पता है, इसको आप सुनाओगे भी तो वो आपसे ग्रहण नहीं, उल्टा समझेगा, उल्टा समझेगा, मत सुनाओ। ऐसे ऐसे सब बताया और उद्धव तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम। उद्धव को आज्ञा दिया, उद्धव भगवान को प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उद्धव वहां से चले जाते हैं। उद्धव देखो, उद्धव भी उसी यदुवंश में थे, वृषवंश में थे, तो वो श्राप उद्धव को भी लगना चाहिए था ना। जो श्राप सभी महात्माओं ने दिया था कि जाओ मूसल से सारे कुल का नाश होगा, तो उद्धव को भी तो मरना चाहिए था क्योंकि उसी कुल में है। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है फिर वो श्राप और आपके परे चला जाता है। हम आपको, अगर आप जेब में अपने गीता रखते हो, हाथ में कलाव बांधे हुए हो, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहने हो, तो ये जो कहते रास्ता चलते वहाँ पर थोड़ा सा लोग शंका कर दिया कि उधर से अला बला आ गई कि अमुक को कौन चिपट गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस शर्ते आपकी जेब में गीता है तो। और जब बंबई में आक्रमण हुआ था वो होटल पर, बड़े वाले होटल में, याद है ना, तो उसमें एक आदमी बचा था, तो बाद में टीवी वगैरह पर दिखाया ना, हम जेब में गीता रखते हैं। और फ्लाइट क्रैश हो गई और आदमी बच गया है, वो ऐसे। तो अगर आप, पतली सी गीता आती है, हनुमान चालीसा आता है, हाँ, अगर आपके पास में है तो ये आपकी सुरक्षा करने वाले हैं। हाँ, अरे भाई मैं सड़क पर जा रहा हूं, मैं सड़क पर जा रहा हूं, और अगर मेरे पिताजी इसी जिले के एसपी हैं, मेरे पिताजी इसी जिले के एसपी हैं, महाराज इसी शहर में फिर किसी छोटे मोटे पुलिस वाले में दम नहीं है कि हमको हाथ दिखावे, हाँ, बल्कि चाय भले पिलावे है, यही ना। कई बार छोटी बच्चियां, आज एक मैं आ रहा था तो देखा एक स्कूटी पर एक छोटी लड़की जा रही थी, रही होगी 15-16 साल की, 18 साल की नहीं थी, लाइसेंस नहीं रहा होगा पक्का, लेकिन उसके स्कूटी के पीछे लिखा था पुलिस। इसका मतलब क्या हुआ? अरे वो किसी पुलिस वाले की लड़की है, यही ना, लेकिन लिखाया हुआ है तो पुलिस वाला अब उसको हाथ, वो पुलिस का जो 4 अक्षर लिखे हैं उसका हो गया सुरक्षा कवच। नहीं हुआ? ऐसे आपका ये सुरक्षा कवच है महाराज। कौन? गीता, हनुमान चालीसा, ये साथ में रखो, पर्स में रखो। ये देवियां तो अपने पर्स में रख सकती हो, ना होवे मेरे से ले लेना, हाँ, ना होवे मेरे पर्स में रखो, गीता रखो, हनुमान चालीसा रखो, माला। ये आपका अपने धर्म चिन्ह के साथ में हमको रहना है। हाँ बिल्कुल, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात पर, हम अपने मैं गंभीरतम ज्ञान को कहता हूँ समझो, लेकिन व्यवहार की उपेक्षा कभी करना नहीं, व्यवहार की उपेक्षा नहीं करनी। दोनों दृष्टि से विचार करो। उद्धव जी तो उधर चले गए, ज्ञानी की मृत्यु नहीं होती, मैंने एक दिन और कहा था। उद्धव जी ने ज्ञान प्राप्त किया, इनकी मृत्यु का वर्णन नहीं है। वो बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं। और इधर फिर सब जब अपशकुन हो रहा था, वो याद आया ना, अपशकुन हो रहा था, ये तो रात की चर्चा हो गई थी, तो अब सवेरा हुआ, सब ने कहा कृष्णा ये बड़े अपशकुन हो रहे हैं। अब भगवान ने कहा, कल कहा तो था कि प्रभास क्षेत्र में चलते हैं। वहां से सब मिलकर के प्रभास क्षेत्र की तरफ जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में हवन पूजा भजन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यदुवंश के बच्चे वो बैठ करके और आपस में गप लगा रहे थे, और उसी के बीच में महापान अभिमत्ता नाम वीराणाम दृप्त चेतसाम, एक कोई
पापू मैरेकम मधु, पापू मैरेकम मधु, ऐसा कोई एक बहुत विशिष्ट चीज थी जिसको पिया। पापू मैरेकम, ऐसे है ना, पापू मैरेकम, मैरेयक नाम का शराब पिया, शैंपेन पिया होगा। अब ये समझ में आया कि ठर्रा। अब भैया आपको जो समझ में आता है वही मैं बोलता हूं। उस समय कोई ऐसे मैरेयक नाम की शराब जिसको उन लोगों ने पिया, भगवान मना करते थे, लेकिन उन बच्चों ने पिया और पी करके आपस में बहसबाजी किया। हाँ, मैरेयक इसमें लिखा हुआ है इसलिए मैंने वो शब्द पढ़ दिया। जैसे मदिरा शब्द लिखा होता है, मदिरा लिखते, हाँ मदिरा आता है। या जब उसकी वो समुद्र मंथन के समय में जो निकला था, हाँ उस समय बारुणी शब्द लिखा था, बारुणी देवी प्रकट हुई। हाँ, कहीं कहीं कादम्बरी भी है। तो आजकल भी जो एयरपोर्ट पे दिखाई पड़ता है बढ़िया बढ़िया शिप, हाँ हाँ, वहाँ पर हम खड़े बाहर जब एयरपोर्ट पे उसके सामने भी तो खड़े होकर देखे तो महात्मा कहते ये वो दुकान लेना है क्या महाराज? तो तरह तरह की चीज होती है। तो ऐसा इन लोगों ने शराब पिया, शराब पिया। अब पी करके बुद्धि खराब, सब मिलकर के बैठे और चर्चा चली कहाँ की? महाभारत की। अब धुन है, चर्चा चली महाभारत की। महाभारत में अर्जुन के शिष्य थे सात्विकी, जो लड़े थे पांडवों की तरफ से, और द्वारका से एक कक्षौणी नारायणी सेना आई थी, कौरव की तरफ से लड़ी थी, जिसके मुखिया बन के आए थे कृतवर्मा जी। कृतवर्मा कौरव की तरफ से लड़े थे। अर्जुन के शिष्य सात्विकी पांडवों की तरफ से लड़े थे, क्योंकि अर्जुन के सिखाए पढ़ाए थे। दोनों महाभारत के युद्ध से बच गए थे। महाभारत के युद्ध में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। ये वहीं पर, ये सब वहीं द्वारका से आए थे। तो बैठ करके वो धुन में वो महाभारत की शुरू हो गई चर्चा। क्या ऐसा हमने किया, क्या ऐसा किया। महाराज इतने में जो सात्विक थे, सात्विकी, वो सात्विकी ने और कृतवर्मा पर आक्षेप किया, व्यंग बोला, ये बड़ा वीर बनते हैं। देखो देखो देखो, जब सब सो रहे थे, पूरी सेना सो रही थी, तो अश्वत्थामा और कृपाचार्य और ये गए थे, सोते समय सबको काट के आए थे, मार के आए थे। बड़ा वीर बनते हैं सोते समय। उस समय 3 थे। वो प्रसंग पढ़ा होगा, सुना होगा भागवत में, जब अश्वत्थामा गया सब, उसमें कृतवर्मा भी थे। ये अपने आप को बड़ा वीर समझते हैं। तो भैया कृतवर्मा भी तो बोलेंगे व्यंग, व्यंग बोलोगे तो दूसरा भी बोलेगा। तो कृतवर्मा ने कहा, तुम कौन से बड़े वीर हो, तुमको तो भूरिश्रवा ने उठा के पटक दिया था। हाँ, वो लड़ाई के बीच में एक भूरिश्रवा नाम का राजा था, शरीर में बहुत हाथियों का बल था। सात्विकी से लड़ाई हो रही थी तो उसने उठा करके सात्विकी को पटक दिया था, और तलवार लेके घोपने जा रहा था। घोपना माने मार दूं। तो उधर से भगवान ने इशारा किया अर्जुन को। भगवान ने कहा, अर्जुन तेरा शिष्य गया। ये नारायण तो हर जगह ना होते तो लड़ रहे थे अर्जुन, कहीं और लड़ रहे थे, और भगवान ने कहा तेरा शिष्य गया, बचाओ। और अर्जुन ने वहीं से बाण चलाया और भूरिश्रवा के हाथ को काट दिया। भूरिश्रवा का हाथ कट जाता है। जब उसका हाथ कट गया तो उसने कहा, अधर्म युद्ध है। अरे हम और ये लड़ाई हो रही थी, सात्विकी और भूरिश्रवा, हमारी इनकी लड़ाई थी। अर्जुन बीच में क्यों बोले, और अगर बोले तो सावधान करके मारना चाहिए था। ये अधर्म युद्ध है। वहीं बैठ के ऐसे बैठ गया ध्यान करना, अब अधर्म नहीं लड़ना है। हाथे कट गया तो क्या लड़ोगे। हाँ, लेकिन ध्यान करने लगे। महाराज ये सात्विकी उठे, इनको लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई। अब ऐसे आंख बंद करके बैठा है और तलवार से उसकी गर्दन काट दी है। बता क्या क्या नहीं हुआ है सब। हाँ, तब वो कृतवर्मा ने कहा, ये बड़े वीर बनते हैं, पटक दिया था वो। हाँ, अर्जुन बीच में ना पड़ते तो फिर
हम गए थे, हाँ घसीटे ले रहे। और बताओ, और जब वो ध्यान करने बैठा तो उठ के उसके गर्दन काटी, अपने आप को बड़ा वीर समझ, उस जिसका हाथ कटा था उसको ही मारे। इस बात, इतनी बात को बातन्ना, बस तुम कौन से वीर हो, तुम कौन से बड़े वीर हो। अब इनसे उन पर व्यंग बोला, उन्होंने इन पर व्यंग बोला, उनके ग्रुप बन गए, उनके ग्रुप बन गए। इन्होंने कहा मारूंगा तुमको, तो उन्होंने कहा मैं भी मारूंगा तुमको। बस इस छोटी सी बात से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और लड़ते लड़ते महाराज वहीं कुछ था नहीं तो वहीं घास, एर का नाम, उस घास को उठा उठा के मारना शुरू किया। जिसको जिसको घास लगती है वो सब के सब मरते जाए। कभी कभी बहसबाजी मत करो, वाद विवाद मत करो। इस प्रकार से यहाँ पर ये भागवत जी का 11वां स्कंद। भगवान तो नित्य हैं, भगवान कहीं आते जाते नहीं। भगवान तो अपनी सारी शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं। भागवत जी आज भी हमारे भगवान के स्वरूप हैं। बोले भागवत भगवान की जय। खूब भजन करो, खूब सत्संग सुनो। हाँ, एक बात अंतिम में बोल देता हूँ। जब सत्संग में आओगे, हमको बहुत अच्छा लगा। आलोक जी सोच रहे हो कि बताओ कुर्सियाँ कम पड़ गई। हाँ, सब लोग नीचे बैठे हैं, खड़े हैं। आसियाना के लोग बहुत अच्छे हो, आसियाना वाले बहुत अच्छे हो, पुण्यात्मा हो। परवाह मत करना किसी की। सत्संग में चलोगे तो कोई ना कोई विरोध करेगा, कोई ना कोई व्यंग बोलेगा, ये भी सत्संगी, अभी क्या समय। हाँ, परवाह मत करना। सत्संग, गीता पढ़ो घर में। मैं बच्चों को कहता हूँ, हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जिसको ऐसा है कि मैं, कई बार बच्चे पूछते स्वामी जी यहाँ पर पढ़ते हैं, आगे वाले पन्ने पर पहुँचते तो पीछे वाला भूल जाता है, याद कैसे रहे सब। तो याद रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका है गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः। आपकी यादाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। और सवेरे एक लोटा लेकर के सूर्य देवता को जल देना। हाँ, जब ऐसे जल चढ़ाते हो तो वो जो उसकी बूंदें हैं प्रिज्म का काम करती। अब साइंटिफिक तरीके से समझ लो। हाँ, आपके जो ब्रेन के सेल्स सोए हुए हैं उनको जगा देते हैं। कहते हैं आपके यहाँ जितनी सामर्थ्य है उसका 5% भी यूज नहीं करते हो। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी, हाँ, आइंस्टाइन जैसा भी कहते हैं 10% यूज किया। तो हमारे यहाँ जो सामर्थ्य है उसको जगाने का काम है। तो एक लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ाओ। और कोई अगर हंसी उड़ाता है तो उड़ाने दो, परवाह नहीं। हाँ, इस जगत में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं सबकी हंसी लोग उड़ाते हैं। हाँ, एक गांव में एक आदमी के पास गधे थे, रोज चरने जाता था। एक गधा ऐसा था, थोड़ा बुजुर्ग सा, कि एक दिन जंगल में एक जगह पर ऐसे कोई गड्ढा था, गहरा गड्ढा था, और उसके ऊपर पत्तियां उत्तियां पड़ी थी। उस गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। वो जो गधे का मालिक था वो अपना सारे गधों को गिना, एक गधा तो कम है, अरे कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते देखा वो तो कुएं में गिर पड़ा है, कुएं में। अरे चिल्लाया, सब मिलकर आए, रस्सियों से लेके आए, खूब रस्सी से बांधा, निकालो। महाराज निकला ही ना, वो जिंदा है गधा वो अंदर। अब क्या करें, निकले ही ना, क्योंकि इतना कैसे निकालें। अब आजकल तो लोग कहोगे जेसीबी से लगाओ। हाँ, उस समय नहीं था, कैसे निकले कैसे। तब किसी ने सलाह दिया, गधा ही तो है तेरे पास, बहुत सारे गधा है, बुढ़ा हो गया है, अब वो कुएं में रहेगा तो तड़प के मरेगा जिंदा। ऐसा करो ना, एक तसला मिट्टी ले आओ और डालें, अभी उसकी समाधि हो जाए। हाँ, अभी उसकी समाधि हो जाए, मर जाओ, क्योंकि निकल तो पा नहीं रहा, बचा तो पा नहीं रहे हैं। हाँ, और उसमें तड़प के मरे, उसके बजाय जो है अभी डाल दो सब, एक तसला मिट्टी, अब इसे डालो और सब मर जाओ। महाराज जितने थे सब मिट्टी डालना शुरू कर दिए। फावड़ा तसला लाए, एक तसला मिट्टी डाली, दूसरा लाया, दूसरा तसला, इसी में उसकी क्या बना दें, हाँ, जिंदा समाधि, कब्र बना दें। महाराज जितने तसले डालते गए, डालते 1 घंटा के बाद वो गधा जो है भर से बाहर निकल आया।
किसी ने पूछा ये क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, गधा इसे खड़ा था, जब किसी ने मिट्टी डाली पीठ पर तो पीठ से मिट्टी नीचे गिरी, ऐसे ऐसे झाड़ा उसने, पीठ को हिलाया, मिट्टी नीचे गिर गई, उसके ऊपर खड़ा हो गया। फिर डाला तसला, फिर ढाला, उसके ऊपर खड़ा हो गया। फिर डाला किसी ने मिट्टी, उसके ऊपर खड़ा हो गया। बस लोग मिट्टी डालते गए और गधा झाड़ के ऊपर खड़ा होता रहा, धीरे धीरे ऊपर आ गया। तो अगर ऐसा बन जाओ ना, बिल्कुल बिल्कुल ये संसार रूपी कुएं से बाहर हो जाओगे। ये जो संसार रूपी कुएं में फंसे पड़े हैं ना, यहां पर लोग मिट्टी डाल, तुम्हारी अकल खराब हो गई, ये माला जप रहा है, ये पगला गया है, परवाह नहीं किसी की, ये समझ लो मिट्टी डाल रहे हैं। आप झाड़ के खड़े होते रहो, बस अपना काम छोड़। हाँ, ना तो अपना मार्ग हम छोड़ेंगे, ना किसी से विरोध करें। हाँ, बैर न विग्रह आस न ताश, बस भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते रहो, चलते रहो। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है, सब लोग आगे बढ़ो, खूब सत्संग सुनो, भक्ति करो। हम आलोक के अनुराग जी के पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद है। तुम तो खुश हो गई ना, खुश हो गई ना पूरे परिवार। कितना बढ़िया काम कराया इन्होंने। हाँ? बच्चों की शादी विवाह तो सभी कर लेते हैं, नरमे घर में सभी कर लेते हैं, जन्मदिन तो सभी मना लेते हैं, उसमें कौन सा। कोई ऐसे सत्संग का आयोजन करके देखे, उसकी पुण्य की कोई सीमा नहीं होती। तो मेरा तुम्हारे पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद है। हाँ, 5 बच्चे, हाँ, ढेर सारा जो है, हाँ, नाती पोते। मेरा आशीर्वाद सबको है, सब लोग खुश रहें। सभी संतों को भी मेरा साधुवाद है, सभी सत्संगी लोगों को भी, और इन्हीं शब्दों के